How I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. फ्रेडी, कितना दर्द है तुम्हारे आवाज में, हाँ? कहाँ से लाते हो इतना दर्द? वाह, मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले थे। कमाल है, क्या बात है। हाँ सर। आप सर क्या चल क्या रहा? कुछ नहीं सर, वो मैं एसीपी प्रद्युमन है? कहां पर? उत्कर्ष बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग आते हैं। उत्कर्ष बिल्डिंग में लूट हो गई है और 2 लोगों का खून भी किया है। एरिया को सील कर दो फ्रेडी। यस सर। चलो हटिए, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, चलो। मैम प्लीज। पति को किसने मार दिया? क्या कसूर था इनका? क्या बिगाड़ा था इन्होंने? पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब सीआईडी वाले आ गए ना, इनके खूनी को जरूर सजा मिलेगी। ये पति हैं आपके? किसी ने मार दिया और इनके ड्राइवर को भी। आप कौन है? जी, अचानक ही हो गया ये सब? पहले से कोई तंग कर रहा था इन्हें ऐसा? नहीं कर सकता है नहीं। इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझे कहेगा। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर फट गया इसका, काफी खून बह गया जिसकी वजह से मौत हो गई इसकी। इसके शरीर पे और कोई चोट के निशान है? नहीं सर। नहीं। गोली चली है इस गन में से। सर ये देखिए, इसे तो छाती पे गोली मारी है सर। उसने इन्हें बचाने की कोशिश की होगी और अपनी जान दे दी। हमारे फैमिली मेंबर जैसा था, लेकिन मैम आप कहाँ थी जब ये खून हुआ? मैं घर पर थी। मैंने जब गोली की आवाज सुनी तब मैं नीचे आई और मैंने देखा कि इनकी ड्राइवर की लाश। धनराज जी कहीं जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे? वो ऑफिस जा रहे थे, उनके पास बहुत कीमती हीरे थे। वो जल्दी जाकर उन्हें लॉकर में रखना चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो की वजह से इनकी मौत हो गई? हो सकता है। हमने तो अभी तक देखा भी नहीं कि वो हीरे हैं या नहीं। किस चीज में लेके जा रहे थे वो हीरे? एक छोटा सा ब्रीफकेस था। छोटा सा ब्रीफकेस? आप लोग 1 मिनट यहीं रुकिए। सर, धनराज जी के पास हीरे थे ब्रीफकेस में। ब्रीफकेस में हीरे थे? ब्रीफकेस में हीरे थे तो कहीं ना कहीं तो दिखाई देते। यहाँ तो कहीं भी ब्रीफकेस दिखाई नहीं दी। तो गाड़ी में देखते हैं। तो पीछे तो कोई बैग नहीं है सर। मतलब खूनी हीरे लेके भाग गया। ये गन किसकी है? ये गन तो धनराज भैया की है। तो इनका लाइसेंस भी है उनके पास। अच्छा, तुम कहाँ थे जब ये सब हादसा हुआ? मैं तो पहले महल पे गया था सर। वो फ्लैट नंबर 103 की खिड़की नहीं खुल रही थी ना, तो जैसे मैंने खिड़की खोली और अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनी दी तो दौड़कर यहाँ आ गया सर।
तो तुम भाग कर यहाँ आए तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा तुमने? नहीं सर, तब तक वो लुटेरे भाग चुके थे। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी ना? जी कितनी गोली चली? सर, मैंने तो सिर्फ एक गोली चलने की आवाज़ सुनी है। एक गोली? धनराज ने एक गोली चलाई जब वो लुटेरे हीरे लूटने आए, और लुटेरों ने भी एक गोली चलाई जिसकी वजह से वो ड्राइवर मारा गया। अगर गोली 2 बार चली है तो फिर गोली चलने की आवाज 2 बार क्यों नहीं आई? यहाँ पे क्या हुआ था, कितने लोगों को गोली लगी है, यह भी बताना जरा मुश्किल है। एक काम करो, यहाँ पे जहाँ ये खून पड़ा हुआ है उसके सैंपल उठा लो, और ये गाड़ी के ऊपर जो खून लगा इसे भी उठा लो। इस खून से ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोगों को गोली लगी थी। धनराज यहाँ इस जगह पे खड़ा था जब वो लुटेरे हीरे लूटने के लिए आए थे। गाड़ी यहाँ पर थी, ड्राइवर वहां खड़ा था। अगर वो लुटेरे यहाँ से हीरे लूटने के बाद इस जगह पे आकर ड्राइवर पे फायर किया है तो गोली यहां से निकल के सीधे इसके सीने से होके हुए पीछे से निकला। गोली यहां इस जगह पे कहीं जानी चाहिए। जरा रस्सी लगाओ विवेक, सीधे इस दिशा में ले जाओ, सामने। मतलब ये गोली इसी जगह पे कहीं होनी चाहिए। गोली यहाँ इस गेट से होती हुई सामने वाले कंपाउंड में जाके कहीं गिरी होगी। सर, इस ताले को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सालों से इसे कभी खोला नहीं है। चाहे तो इस ताले को तोड़ सकते हैं फ्रेडी, पर हम इसे खोलेंगे नहीं। हम लोग इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे इस गेट के ऊपर से चढ़ के, और तुम भी इस गेट के ऊपर चढ़ के ही ऊपर आओगे। चलो। मैं कैसे चढ़ूंगा अभी? सर, संभाल के। सब लोग तो अंदर चले गए, तेरा क्या होगा फ्रेडी? हाँ, चढ़ता हूं। अरे बाप रे, मैं तो चढ़ गया। मत खोलो ताला, मत खोलो। एक मिनट संभाल के। खून? ये खून कहां से आया? गोली उस तरफ से चली है सर, तो शायद यहीं पे किसी को लगी होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ विवेक, से गोली लगी थी वो कहाँ गया? यहाँ कहीं आसपास होना चाहिए था ना वो। सर, जिसे गोली लगी है उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया कि उसे गोली लगी है? वो चुपचाप भाग कैसे गया? हाँ फ्रेडी, जिसे गोली लगी है वो यहाँ इस कंपाउंड से बाहर गया कैसे होगा? कंपाउंड से बाहर जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कंपाउंड के ऊपर चढ़ के गया होगा या फिर गेट के ऊपर से कूद के गया है। एक काम करते हैं, आसपास ढूंढते हैं, देखो कहीं मिलता है क्या वो गोली या खून। पूरा प्लॉट छान मारा सर, कहीं पे भी कोई गोली नहीं मिली। आदमी भी गायब और गोली भी। विवेक, पूरे एरिया को सील कर दो। मैं किसके साथ जीऊंगी? मेरी तो पूरी दुनिया ही सुनी हो गई। भाभी, होनी को कौन टाल सकता है? सर, अगर आप कुछ ना ही पूछे तो बेहतर होगा। आप देख रहे हैं ना, इनकी हालत ठीक नहीं है।
हम समझ सकते हैं कि पति की मौत का कितना दुख हुआ इन्हें, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ेगी, कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी इनसे। दीदी, दीदी, ये सब क्या हो गया? किसने मारा जीजा जी? आप कौन? सर, मेरा नाम रोहित है और ये मेरी बहन। अच्छा, धनराज ने हीरो के बारे में आप में से किसी को कुछ बताया था क्या? धनराज भैया ने हीरो के बारे में कभी भी नहीं बताया, क्योंकि हीरो के व्यापार में काफी खतरा होता है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो फिर लुटेरों को कहां से पता चल गया हीरो के बारे में? पता नहीं, मैं और रोहित उनके साथ ही काम करते थे। उन्होंने आज तक हमें हीरो के बारे में नहीं बताया। बताया था, मुझे बताया तो था। वो हीरे लेकर ऑफिस के लॉकर में रखने जा रहे थे। कह रहे थे कि टेंशन कम हो जाएगी। आपने किसी को बताया था इसके बारे में? मैं क्यों बताऊंगी? अगर मैं हीरो के बारे में बता देती तो मेरे पति की जान को खतरा हो जाता ना। आप लोगों को किसी पे शक है क्या? हाँ सर, मुझे शक है। किस पे? सर, कुणाल पे। कुणाल? ये कुणाल कौन है? सर, कुणाल धनराज जी के ऑफिस में काम करता है और वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ा भी गया है सर। कुणाल रहता कहाँ है ये कुणाल? वाह वाह, इसे कहते हैं केस की तहकीकात। मानना पड़ेगा एसीपी साहब को। वाह। सर, ये तालियां दिल से बजा रहा है या मजाक उड़ा रहा है? दिल से तारीफ करो तब भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट नहीं आती। अरे कितना अरसा हो गया तुम यहाँ से हुए? हंसी की बात छोड़ और असली बात बता। ओके तारिका। तो धनराज के रिवॉल्वर पे धनराज के ही उंगलियों के निशान हैं और इससे गोली चली है। इस पे हमें गन पाउडर भी मिला है। और बस लूट की जगह पर से आप लोगों को जो खून मिला है ना, हाँ, वो खून 3 अलग अलग लोगों का है। क्या कहा? 3 अलग अलग लोगों का खून? सर, कहीं ये तीसरा खून किसी लुटेरे का तो नहीं? शायद हीरे लूटने वालों में से किसी को गोली लगी हो सकता है। सर, एक बात और, क्राइम सीन से थोड़ी दूर पर आपको जो चौथा खून मिला है वो किसी जानवर का है। क्या कहा? जानवर का खून? लेकिन वहां तो कोई जानवर था ही नहीं। तो लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि खून जानवर का ही है। तो फिर जानवर गया कहाँ? किस जानवर का खून हो सकता है, कुछ बता सकती हो? सर, आजकल पैंथर बहुत आ रहा है, शायद ये खून पैंथर का ही होगा। किसी की आवाज आ रही है, शायद कुणाल अंदर है। ट्रेन। चोर 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 चोर, बचाओ, मेरे घर में चोर घुसा है, बचाओ, मेरे घर में चोर घुसा है। चुप! हम लोग सीआईडी से। बता, कहां छुपा के रखे वो हीरे? कौन से हीरे साहब? वही हीरे जो तुम लूट के लाए हो धनराज से, उनका खून करके। खून? किसका खून? कौन से हीरे? ये धनराज नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ साहब। तुम नौकरी करते हो ना धनराज के लिए, तो उनका नाम सुना कैसे नहीं? नौकरी? अरे साहब, मेरा तो खुद का बिजनेस है, मैं भला क्यों किसी के यहाँ नौकरी करने लगा? तुम्हारा नाम कुणाल है ना? कुणाल? इसका मतलब कुणाल लुटेरा और खूनी हो गया? नहीं साहब, मेरा नाम कुणाल नहीं है, मैं तो इस घर का मालिक हूँ, अजय नाम है मेरा। मैं तो खुद कुणाल को यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। क्यों? तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? क्या बताऊँ साहब, पिछले 8 महीने से उसने भाड़ा नहीं दिया। आज तो मैं सोच कर आया था उससे भाड़ा लेकर जाऊंगा यहाँ से। कुछ मालूम है कहाँ मिलेगा वो? नहीं मालूम साहब, कहाँ गया? मैं जब आया था तो घर खाली था, शायद वो भाग गया होगा साहब। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बंद कंपाउंड में कौन सा जानवर अंदर घुस सकता है तो गोली लगने के बाद गायब कहाँ हो गया? कहीं उड़ के तो नहीं चला गया? तेरा मतलब वो कोई पंछी था? यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है तो पंछी होगा ना। अच्छा ठीक,
दया ये बताओ खून तुम्हें मिला कहाँ था? सर उस तरफ आइए। ये देखिए सर, ये वो जगह है। दया वो गोली इधर से आई ना ड्राइवर को लगने के बाद? हाँ सर। दया वो गोली ड्राइवर को लगने के बाद 20 डिग्री नीचे की तरफ झुक गई और वो गेट से होती हुई यहाँ आई और वो जानवर यहाँ खड़ा था। वो गोली सीधी आकर के उस जानवर के बदन में घुस गई। और सर ये खून के निशान सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद गायब। दया देखो एक बात पक्की है कि वो जो कोई भी जानवर था इतनी ऊंचाई से कूद करके तो नहीं भागा है। आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां से वो निकल के भागा है। तुम लोग तलाश करो। देखो सर, आ गया। ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है, शायद वो जानवर यहीं से निकल के भागा है। और ये देखो दे। ये पंजे के निशान तो किसी कुत्ते के हैं। गोली कुत्ते को लगी है दया। और पंजे को देख के लगता है कि कोई बड़ा कुत्ता है। बिल्कुल। यहाँ आसपास लोगों से पूछेंगे तो पता चल जाएगा सर कौन सा कुत्ता है। भाई साहब, यहाँ वॉचमैन कौन है? सामने खड़ा वो देखो। तुम्हारी ड्यूटी दिन में रहती है कि रात में? सर दिन में। अच्छा, यहाँ पे किसी ऐसे कुत्ते को देखा जिसको गोली लगी हो, जख्मी हुआ हो? सर मैंने तो नहीं देखा, अगर हुआ भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, सर चाय हाफ चाहिए या फुल चाहिए? हमें चाय नहीं चाहिए। आपने किसी ऐसे कुत्ते को देखा है जिसे बंदूक की गोली लगी है? नहीं देखा साहब। ठीक है। हम लोग शेरी से हैं। अच्छा ये बताओ कि इस बिल्डिंग में किसी कुत्ते को गोली लगी थी क्या? हाँ सर लगी है। कितने कुत्ते को? मैडम वो रवि साहब के कुत्ते को लगी है। कहाँ रहते हैं रवि साहब? फ्लैट नंबर क्या? सर वो घर पे तो नहीं मिलेंगे, वो कुत्ते को लेके हॉस्पिटल गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल है, कुछ मालूम है तुम्हें? सर यहाँ आसपास एक हॉस्पिटल है जानवरों का, वहीं पर मिलेंगे। सिटी वेट हॉस्पिटल है। सिटी वेट हॉस्पिटल? यस सर। क्या मेरे कुत्ते पर गोली उत्कर्ष बिल्डिंग से चलती? हाँ, उत्कर्ष बिल्डिंग में कुछ लुटेरों ने धनराज जी और उनके ड्राइवर का खून कर दिया। जो गोली ड्राइवर को लगी थी वही गोली तुम्हारे कुत्ते को भी लगी है। अच्छा, तुमने वहां से किसी को भागते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने किसी आदमी को तो नहीं देखा, लेकिन एक गाड़ी बड़ी तेजी से निकली। गाड़ी का नंबर देखा? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन उस कार का कलर कुछ चांदी जैसा था। और सर उस कार के पिछले शीशे पर एक ड्रैगन बना हुआ था। ड्रैगन? अच्छा, कंट्रोल रूम को खबर करो, ऐसी कार कहीं भी दिखाई पड़े फौरन अपने कब्जे में ले लें। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब वो गोली निकली? नहीं। क्यों? अरे आप लोगों ने गोली क्यों नहीं निकाली? सर गोली निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोली कुत्ते के नर्वस सिस्टम के बिल्कुल पास में बैठी हुई है। अभिजीत, अगर हमने ऑपरेशन करके गोली निकालने की कोशिश की और इसके नर्वस सिस्टम को जरा भी चोट पहुंची तो इस कुत्ते को कुछ भी हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब आप कुछ तो करो। कोशिश करता हूं। सरकार तो वही लग रही है जैसा कि रवि ने हमें बताया था सर। इस पे ड्रैगन भी बना हुआ है। देखो जरा कार के अंदर ध्यान से चेक करो। अगर अंदर उंगलियों के निशान है तो उसे भी उठा लो ध्यान से। कार के पास कोई खड़ा था जब तुम यहाँ पे आए? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं था। और गाड़ी का चेसी नंबर देखा तुमने? जी सर, मैंने नोट किया हुआ है। GK
5909444897। सर अच्छा सर, ये देखिए खून। लगता है ये खून उसी आदमी का है जिसे गोली लगी। अचन, खून का सैंपल उठा लो और जो खून हमें वहां लूट वाली जगह पे मिली है उससे मिला के देखते हैं। अगर खून मैच हो गया तो इसका मतलब ये है कि लुटेरे इसी कार में भागे हैं। काम हो गया काजल? हाँ सर, फिंगरप्रिंट्स ले लिए। समझ में एक बात नहीं आ रही है, इस कार को लेके वो लोग कहीं भी जा सकते थे, शहर के बाहर निकल सकते थे, तो फिर इस कार को यहाँ पे छोड़ के क्यों गए वो लोग? आसपास शायद कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। उसका एक ही मतलब हो सकता है काजल, कि यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह उन लोगों की। ये क्या? देखा, यहां से भागे हैं वो लोग। शायद यहाँ आसपास कहीं ठिकाना है उन लोगों का। सर, दया सर को जो कार रोड पे मिली थी जिनमें लुटेरे भागे थे, वो कार चोरी की थी। और कुणाल के बारे में क्या पता चला? सर, कुणाल ने मकान मालिक को जो पेपर्स दिए थे वो सारे के सारे नकली। मतलब कुणाल ने पहले से ही चोरी का प्लान बनाया था और इसीलिए उसने किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उनके गोली निकाली क्या? नहीं बॉस, गोली तो अभी भी इसकी बॉडी में ही है। यार जल्दी निकालो, बेचारा बेजुबान जानवर, तकलीफ होती होगी उसे। मैं मानता हूँ बॉस, इससे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब तक गोली इसके शरीर में है इसकी जान सलामत है। मतलब गोली शरीर के अंदर ही रहेगी? हाँ, अगर हम गोली निकालने जाएंगे तो इसकी जान को खतरा है। ओह माय गॉड। कोई और तरीका भी तो होगा। सर, हमने हर तरीका आजमा कर देख लिया, बट नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। अच्छा, गोली के बारे में क्या पता चला? कैसी गोली है, किस तरह की गन से फायर हुई होगी? हाँ, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया। मैंने उस गोली का 3D फोटोग्राफ भी निकाला। आज करेगा? ये देखो बॉस, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि ये गोली कौन सी गन से चली। जब हमने इस कुत्ते की बॉडी को स्कैन किया तब हमें उसमें गोली दिखाई दी, और गोली के ऊपर ये कुछ खरोच के निशान भी दिखाई दिए। ये देखिए सर, इसकी फोटो भी ली हमने। और सर, जिस गन से ये गोली चली है उसी गन को हमने दोबारा फायर किया। फायर की गई गोली के निशान और ये निशान दोनों मैच करके देखे। फिर क्या, दोनों निशान मैच हो गए और हमें पता चल गया कि गोली किस गन से चली। उनके गन कहाँ? ये रही। ये गन है? ये तो धनराज की गन है। हाँ बॉस। तो भाई धनराज ने ही अपने ड्राइवर का खून नहीं किया? तुम तो यही बोल रही हो? तो शायद धनराज का ड्राइवर उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। हो सकता है। उन लुटेरों ने गाड़ी को वहां रास्ते पे छोड़ दी, उसके बाद जंगल के रास्ते से होते हुए या फार्म हाउस में आके छुप गए हैं। ये देखिए सर, खून यहाँ पे भी गिरा पड़ा है। देखिए। चलो अंदर चल के देखते कौन कौन है, मगर हाँ अलर्ट रहना। सर, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है निकल के भाग गया है। अंदर कोई है? सुनिए, दरवाजा बंद करने की आवाज पीछे से आई है। तो ये लोग पीछे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अबे रुक, तेरे से मिलने आए हैं, कहाँ जा रहा है? मेहमान की खातिर नहीं करे? मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो माफ करने की बात कर रहा है सर। धनराज का खून करके हीरे लेके भाग रहा है। मेरे पास कोई हीरे नहीं है। देखा क्या क्या छुपा के रखा? सर, तो कोई गोली भी नहीं लगी, ना ही कोई घाव है। इसके पास तो हीरे भी नहीं है। यही कहीं छुपा के रखा होगा सर इसने। गोली इसके दूसरे साथी को लगी होगी। धनराज का ड्राइवर भी मिला हुआ ना तेरे साथ? नहीं सर, धनराज का ड्राइवर हमारे साथ नहीं मिला हुआ था, उसे तो मजबूरी में मारना पड़ा। फिर गोली किसको लगी?
वो आने वाला है अभी। हम नाम क्या होता है? इसका भाग गया। ये सचिन कहाँ है? सब वहीं पर थे। सचिन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? गोली लगी? Oh no! से तो मर चुका है। मर चुका है। काजल, कुणाल की लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। तब तक मैं सचिन को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो। हेलो एम्बुलेंस। अरे सचिन, तुम्हें तो आज छुट्टी लेनी चाहिए थी। पैर में गोली लगी है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गोली तो सिर्फ पैर को छू के गई थी सर। और इतनी सी चीज के लिए छुट्टी क्या लेना सर? चलो कोई बात नहीं, लग जाओ काम पे। दया सर, गोली चलाने वाले की शक्ल वगैरह देखी क्या तुमने? नहीं सर, ये सब इतने फटाफट हुआ कि इससे पहले हम लोग संभलते वो भाग गया। भाग गया? सर, जिस कार से ये लोग भाग रहे थे हीरे लूटकर, उस कार में जिस आदमी का खून गिरा हुआ था, वो आदमी सर वहां पर भी था जहां पर धनराज की मौत हुई थी। मतलब दया, कुणाल के साथ जो लुटेरा था उससे गोली लगी है। ये तो बड़ी काम की बात है। और सब कुणाल ने हमें बताया कि धनराज का ड्राइवर इस लूट में शामिल नहीं था। उसे तो जबरदस्ती मारा उन्होंने। अगर धनराज का ड्राइवर इस लूट में शामिल नहीं था तो फिर धनराज ने उसे मारा क्यों? ये बताने से पहले ही सर उसे किसी ने गोली मार दी। तो हो सकता है जब ये लुटेरे हीरे लूटने आए तब धनराज जी ने हीरों को बचाने की कोशिश की होगी, हाथापाई हुई और अचानक गोली चल गई जो जाके गलती से लग गई होगी ड्राइवर को। अचानक से गोली चली और गलती से ड्राइवर को लग गई। तय हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। सर, उस फार्म हाउस के मालिक का नाम रोहित है सर। रोहित? वो रोहित? वो रोहित जो धनराज का साला है, ब्रदर इन लॉ? यस सर। अरे ये क्या चक्कर है? ये रोहित क्यों मारेगा धनराज को? लालच से। हीरे की चमक ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसे दिखाई नहीं कि अनजाने में उसने अपनी बहन को विधवा बना दिया। रोहित, उठाओ इस रोहित को। दीदी प्लीज, देखिए भूखे रहने से कुछ नहीं हो, प्लीज कुछ खा लो। रोहित ठीक कह रहा है भाभी। भूखे रहकर आप भैया की आत्मा को दुख पहुंचा रही हैं। उनकी आत्मा को और भी दुख पहुंचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, हमारे ऊपर यहाँ पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और आप लोग पहले अपने बहन के पति का खून कर दिया, अब यहाँ बैठ के बहन को खाना खिलाने का नाटक कर रहा तू। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कान में से कब से मैल साफ नहीं किया? हाँ? ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? मैं सब मैं धनराज का खून कर दिया और मैं कर रहा है। मैंने? और कौन कौन मिला हुआ था तेरे साथ? सर, मैं सच कह रहा हूं। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, मैं क्यों मारूंगा जीजा जी को? और वैसे भी खूनी तो कुणाल है ना। कुणाल और तुम दोनों ने मिलकर खून किया था ना? नहीं सर, ये झूठ है। ये सब झूठ है। हाँ? कुणाल को तुमने अपने फार्म हाउस में छुपा के रखा था, क्या ये भी झूठ है? What? कुणाल मेरे फार्म हाउस पे छुपा हुआ? सर, वो वहां पे क्या कर रहा है? कर रहा है नहीं, कर रहा था। जैसे ही वो तुम्हारा नाम बताने वाला था तुमने उसे गोली मार दी। सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर, मैंने कुणाल को गोली नहीं मारी और मैं सच में नहीं जानता था कि कुणाल मेरे फार्म हाउस पर छुपा हुआ है। अब ये नौटंकी बंद कर और चुपचाप बता कहाँ छुपा के रखे होगे? सर, मैं नहीं जानता कि हीरे कहाँ है। चल घर दिखा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। चल वे जल्दी से बता देगा हीरे कहाँ छुपाए हैं तो तू बच सकता है। ऐसे ही चुप रहा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे लिए। देखिए सर, जब मैंने हीरे चुराए नहीं तो आप लोगों को बता कहां से दूं? प्लीज सर, आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश मत कीजिए सर, प्लीज। ठीक है, ठीक है। सचिन, काजल, घर के एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो। बेड, सोफा, गद्दे, हर चीज चेक करो। कहीं से भी वो हीरे ढूंढ के निकालो।
सर जब मैंने हीरे चुराए नहीं तो फिर मिलेंगे कहां से? इतने शरीफ हो तुम? हाँ? सर मेरी ईमानदारी मेरी गारंटी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अलमारी की चाबी कहाँ है? सर वो बेड पे तकिए के नीचे। कहाँ है चाबी? ये कौन से हीरे हैं रोहित जी? सर ये हीरे यहाँ पर कहां से आ गए? सर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर मेरा यकीन मानिए, कोई चुपके से आके यहाँ पर ये रख के गया है। किसी ने चुपके से यहाँ अंदर आके कबर्ड खोल के इस बॉक्स के अंदर ये हीरे रख के चला गया वो? हाँ? कोई करोड़ों के हीरे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाएगा सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए? सर आपको जो कहना है जो करना है कीजिए सर मेरा यकीन मानिए, ना तो मैंने कोई हीरे चुराए ना ही मैंने धनराज जी का खून किया। सर सर ये देखिए, यहाँ पे खून गिरा हुआ। देखो इसके शरीर में कोई घाव है क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन मानिए सर। कोई घाव नहीं इसके सर। तो फिर ये खून कहां से आया? काजल, ये खून उठा लो। शायद ये उस आदमी का खून है जिसे इसने पैसे दिए होंगे धनराज का खून करने के लिए। बॉस, अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं उसे सुनकर मुझे आंखें मत दिखाना। रोहित के घर से जो खून आप लोगों को मिला है वो उस आदमी का है जो धनराज से हीरे लूटने के लिए आया था। क्या मतलब? हीरे चुराने के बाद उन लोगों ने हीरे रोहित के घर में छुपा दिए? मैंने कहा था मुझे आंखें मत दिखाना। डॉक्टर साहब, आप ऐसे बॉम्ब फोड़ोगे तो आंखें तो फटेगी ना। तारिका, वो ड्राइवर की शर्ट दिखाओ। सर, लुटेरे का खून का निशान इस ड्राइवर के शर्ट पे भी है। ये आगे का खून तो ड्राइवर का है, लेकिन पीछे का खून ये लुटेरे का है। पर सर, लुटेरे के खून के निशान इस ड्राइवर की शर्ट पे आए कैसे? हुआ ऐसे होगा विवेक कि लुटेरा ड्राइवर के पीछे खड़ा था, जब गोली चली तो ड्राइवर के शरीर के आर पार होकर लुटेरे को लगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ बॉस। लुटेरे ने ड्राइवर को पीछे से पकड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूं। ये देखो बॉस, गोली यहां से चली जाकर के सीधी इस ड्राइवर को लगी और फिर इसके शरीर को पार करती हुई इस लुटेरे की बगल को चीरती हुई गोली जाकर के लगी यहां इस कुत्ते को। मतलब एक ही गोली चली है, और वो भी धनराज की गन से। मगर सर, हमें धनराज की लाश यहाँ मिली थी पीछे की तरफ, इस खिड़की के पास, और ड्राइवर की लाश मिली थी यहाँ पे दूसरी तरफ बॉनेट के पास। तो सर, अगर धनराज के गन से गोली चली है तो जाके ड्राइवर को कैसे लगी? गोली कैसे घूम के गई है? दया हो सकता है कि ड्राइवर को यहाँ पर गोली लगी हो, ड्राइवर जख्मी होने के बाद थोड़ी दूर तक भाग कर गया हो, वहां पर लड़खड़ा कर गिर गया हो और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मतलब धनराज ने गोली चलाई नहीं, उन लुटेरों ने गन उठा के गोली चलाई। हाँ दया, मतलब धनराज के गन से गोली चलाकर ड्राइवर को मारा और फिर लुटेरे ने वही गन धनराज के हाथ में रख दी ताकि ऐसा लगे कि गोली धनराज ने चलाई है। सर लगता है कि ये हीरे लूटने का काम धनराज के किसी परिवार वाले ने किया होगा, क्योंकि उसे ही पता होगा कि धनराज के पास हीरे हैं। सर हो सकता है इस धनराज के घर जाकर उसके परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। माया जी, ऑफिस में काम करने वाले लोग और आपके परिवार वाले सभी यहीं पे हैं। देखिए, हम लोग आप लोगों को ये बताने आए हैं कि धनराज जी का खूनी तो पकड़ा ही गया है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि
खूनी रोहित है, मगर जो हीरे चोरी हुए थे उसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला। हाँ सालुंके साहब, हाँ बोलिए। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ओके सर, ओके ओके सर। लुटेरों की गोली लगने की वजह से जो कुत्ता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था वो बच गया सर। लेकिन वो हीरे? रोहित अभी भी हमारे हिरासत में है। कब तक मुंह बंद रखेगा वो? आज नहीं तो कल उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। वैसे माया जी, अगर आपको कुछ पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू। हीरे कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि हीरे यहां पे रखे। ये किसने किया? हमने किया। ओ, तो आप हैं? सीआईडी? भागता कहाँ है? हीरे तो लेते जा। अपनी शर्ट उतारो। हाँ? शर्ट? शर्ट नहीं, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। मुझे शर्म आती है। जब किसी की जान ले रहा था तब शर्म नहीं आई? हाँ? कपड़े उतारने में शर्म आती है? हाँ? उतार कपड़े। नहीं। जा खड़े रहे। चंदा जी को लूटते समय लगी थी ना ये गोली? हाँ? वो नहीं। नहीं। हाँ सर, हमने ही मारा धनराज भैया को। क्यों मारा? हमने जानबूझ के नहीं मारा, वो गलती से मर गए। गलती से मर गया? मतलब क्या तुम्हारा? वो लूट का सारा प्लान धनराज भैया ने ही बनाया था। ये लूट का प्लान उनका था? मतलब ये लूट का प्रोग्राम उन्होंने बनाया था? पर क्यों? वो खुद की चोरी करवाएंगे? इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़पने के लिए प्लान बनाया था। हीरो का इंश्योरेंस करवाया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा मेरा खून कर दो। उन्होंने कहा था कि ये सारा नाटक मेरे ड्राइवर के सामने करना, ताकि जब वो गवाही दे तो वाकई लगे कि लूटपाट हुई है। उसके बदले वो हमें पैसे देने वाले थे। और तुम दोनों तैयार हो गए? हाँ? उन्होंने कहा कि जब वो सुबह सुबह ऑफिस आएंगे तभी तुम लोग लूट का नाटक करना। और उस दिन सुबह सुबह अरे सेठ जी, बहुत जल्दी में हो क्या? चलो चुपचाप ये ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? मेरे बिल्डिंग में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। सेठ जी मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए सेठ जी। चलना। उन्होंने कहा था कि आहिस्ता से मारना, लेकिन उनके सर पे जोर से चोट लग गई और उनकी मौत वही हो गई। क्यों सेठ जी, कैसी रही मेरी एक्टिंग? सेठ जी, सेठ जी, समीर, सेठ जी तो सच में मर गए। ये क्या किया तूने? अरे मैंने एक्टिंग करने को कहा था, तूने सचमुच मार दिया भैया को। अरे फंस जाएंगे हम लोग।
समीर सर, आप लोग लूटने आए थे सर किसको? इस ड्राइवर ने हमें पहचान लिया है, अब क्या करेंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समीर, तुझे क्या हुआ? समीर, क्यों? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ ये? क्या हुआ तुझे समीर? गोली लगी। हाँ? गोली लगी। जल्दी से वो ब्रीफकेस उठा और भागते हैं यहाँ से। हाँ, हाँ। तो फिर हीरे रोहित के घर में लाकर क्यों रखे? हम लोग घबरा गए थे, इसीलिए वो हीरे हमने रोहित के घर में छिपा दिए। मतलब फंसेगा तो रोहित फंसेगा, हाँ? हाँ। सब कुछ प्लान से किया, मगर आखिर में तुमने एक बेवकूफी की और हमारे जाल में फंस गए तुम। एक गलती को छुपाने के लिए और गलतियां की। उस बेगुनाह ड्राइवर की जान ली तुमने और बाद में कुणाल का भी खून कर दिया। तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। बिजी है? मुझे अच्छे से पता है कि कौन से काम में बिजी है। एक नंबर का आलसी, कभी नहीं सुधरने वाला। आज भी नहीं आया। अभी क्या? अभी तो वो नींद में होगा। हमेशा झूठ बोलता रहता है। आँख भी नहीं खुली होगी उसकी। अरे मेरा एक जूता कहाँ गया? मैंने अभी यहीं रखा था। पानी में तो नहीं चला गया? आसपास कोई दिखता भी नहीं है। कौन ले सकता है मेरा जूता? अरे विकी, तुम? हाँ मैं। तुम तो बिजी थे ना? और तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। नेहा, नेहा सुनो तो। नेहा, नेहा सुनो तो। नेहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तो। मुझे पता है तुमने मेरा जूता छुपाया ना। देखो, सीधे से मेरा जूता दे दो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुमने मेरा जूता छुपाया ना। तो क्या लगता है मैं अपना जूता ढूंढ नहीं सकती? मैं जा रही हूँ। अरे नेहा, मूड खराब मत करो। अरे नेहा, अरे अरे नेहा, 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 नेहा। वो रहा मेरा जूता। ये मेरा जूता नहीं है विकी। आप जब आज सुबह यहाँ पे आई थी तो आपने आसपास किसी को देखा क्या घूमते फिरते? नहीं सर, यहाँ सिर्फ मैं ही थी। यहाँ और कोई नहीं आया। मतलब ये कटा हुआ पैर कोई पहले ही फेंके चला गया? मैं तो बस अपना जूता ढूंढ रही थी और मुझे अचानक कटा हुआ पैर मिला। कैसे? आपका जूता कैसे गया? सर मैंने छोटा सा मजाक किया था। नेहा का जूता उठा के पीछे छुपा लिया था सर। तुम दोनों को इस कटे हुए पैर के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर, यकीन कीजिए, मैंने भी एक कटा हुआ पैर पहले नहीं देखा सर। देखिए, आप लोगों को कुछ मालूम है तो बता दीजिए। आप में से किसी ने देखा किसी को ये पैर फेंकते हुए? किसी अनजान आदमी को आसपास घूमते हुए? अच्छा, ये पैर काफी समय पहले ही काटा गया।
फिर तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी हमारे डॉक्टर सालों के कुछ ना कुछ कमाल तो दिखाई देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश के टुकड़े पानी में फेंके हो, फिर ये समंदर के बहाव के साथ ये कटा हुआ पैर यहाँ किनारे तक आ गया। अगर किसी ने लाश को समंदर में फेंकते हुए देखा कैसे? यहाँ पर तो रात को भी पुलिस का पहरा लगा रहा। सारा बीच छान मारा था, कहीं पे भी कोई लाश के टुकड़े नहीं। तो फिर लाश गई तो गई कहाँ? सर, बाकी लाश के टुकड़े समुंदर में बह के कहीं दूर चले गए होंगे सर। रेडी, समंदर अपने आप में कुछ नहीं रखता है। अगर मछलियों ने टुकड़े नहीं खाए हैं तो आज नहीं तो कल वो लाश के टुकड़े समंदर से बाहर आ ही जाएंगे। हारिका, टुकड़े को चेक करो, देखो क्या मिलता है। हाँ सालुंके, क्या मिला? बॉस, ये जो पैर है ये 3 दिन पहले काटा गया है। 3 दिन पहले? मतलब 3 दिन पहले इस आदमी के टुकड़े करके समंदर में फेंक दिए गए। और ये कोई मामूली खूनी नहीं। क्या मतलब? जिस सफाई से पैर काटा गया है उससे लगता है ये कोई सर्जन। सर, हाँ, एकदम तेज धार वाले हथियार से पांव काटा गया। सर्जिकली क्लीन कट। मतलब सर्जिकल सॉ से? जी। तो फिर आसपास किसी ने तो देखा होगा, जाकर के पूछताछ करो, देखो जरा। तो फिर ये जूता, इससे भी कुछ पता चल सकता है। ये जूता महंगा है लेकिन है इंडियन। और ये देखिए, ये जूते के अंदर जो फ्लैप है इस पे नंबर लिखा है। इससे इस जूते के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो पता लगा ये जूता कहाँ से खरीदा गया है और किसने खरीदा है। हाँ, ये भी देखिए मैडम, ये भी अच्छा है। आइए सर। लगता है आप लोगों ने काफी टाइम से जूता नहीं खरीदा, बहुत घिस गए हैं। जी हाँ, टाइम नहीं मिलता। काफी चलते हैं क्या आप लोग? चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, पूछताछ करनी। पूछिए, क्या पूछना है? आप यहाँ के इंचार्ज हैं? जी हाँ। इस जूते के बारे में पूछना है, इसे गौर से देखिए। आप ही ने बेचा था? हाँ, ये जूता तो इस जूते के साथ साथ हमें एक कटा हुआ पैर मिला। कटा हुआ पैर? इस कंपनी के जूते तो हम ही बेचते हैं। आप बता सकते हैं कि ये किसने खरीदा था? 1 मिनट दीजिए, मैं देख के बताता हूँ। मिल गया। ये जूता हमने 1 महीना पहले ही बेचा था। किसे बेचा था? कस्टमर का नाम मन्नू है। मनु? इस मनु का एड्रेस भी तो होगा ना? है, अभी देता हूँ। अब इस मनु के घर जाना पड़ेगा। यहाँ बीच पे जितनी भी दुकानें आसपास सबसे पूछ के देखते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हाँ साहब, बोलिए। तुम हर रोज यहीं पे होते हो? जी साहब, और कहाँ जाऊँगा? कितने बजे अपनी दुकान खोलते हो और कितने बजे बंद करते हो? साहब, अपना टाइम तो फिक्स नहीं है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ पे एक आदमी का कटा हुआ पैर मिला। हाँ साहब, देखा है साहब, मैं तो डर भी गया था साहब। तुमने यहाँ पे किसी आदमी को पानी में कोई बैग वगैरह डालते हुए देखा था क्या? 3 दिन पहले। बंद करने का टाइम रात को 8 बजे, क्योंकि साहब बहुत सुनसान हो जाता है, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं। क्या जमाना आ गया है साहब, लाशों का पैर काट के समंदर में फेंक दे रहे हैं। सोमवार को तो मैंने दुकान भी देर से खोली थी और उस दिन एक आदमी से मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा, 2-3 दिन पहले रात को 8 बजे के आसपास किसी आदमी को यहाँ घूमते फिरते देखा था क्या, जिसने समंदर के अंदर कुछ फेंका हो? नहीं साहब, ऐसा आदमी तो कोई नहीं देखा। तुमने किसी को देखा था यहाँ पे कटे हुआ पैर समंदर में फेंकते हुए? साहब, यहाँ तो दिन भर पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं साहब। मैंने पूछा, तुमने कोई गड़बड़ आदमी को देखा है क्या समुद्र में कुछ डालते हुए? क्या है साहब, गड़बड़ आदमी देखते मैं पहचान जाता हूँ। ऐसा कुछ दिखा होता तो मैं फौरन पुलिस को फोन करता। पक्का नहीं देखा? नहीं साहब। ठीक साहब, यहाँ तो दिन भर पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं साहब। कभी पूजा पाठ का सामान लाके फेंकते हैं साहब, कभी क्या लाके फेंकते हैं साहब, मैं कुछ बोलता नहीं। मैं तो खाली कल से अपने पैर को देख रहा हूँ साहब, कहीं मेरा नंबर भी न लग जाए।
मैं उसी आदमी की बात बता रहा हूँ सर। वो आदमी यहाँ आया और थैली में कुछ सामान था, समंदर में थैली को फेंका और जाने लगा। सर ये लोग भी आपके साथ हैं क्या? हाँ, 3 और काटना 20 वाले। सर कुछ बता रहा है। अच्छा क्या देखा भाई, बता। जब मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, वो आदमी लगा भागने। और सर मैं उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देता, आखिरकार मैं भी एक मेंबर हूँ एसोसिएशन का। अच्छा कौन सी एसोसिएशन के मेंबर हो भाई? जो लोग यहाँ आकर बीच को गंदा करते हैं उनके खिलाफ बनाई गई एक एसोसिएशन। और सर जब मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की ना, तो वो आदमी सफेद वैन में बैठकर यहाँ से भाग गया। वैन का नंबर नहीं देखा तुम? जब तक मैं पास में जाता और नंबर देखता तब तक वो भाग गया था सर। वैन कैसी थी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सामान ढोने वाली वैन थी और आगे से अंदर की तरफ थोड़ी धंसी हुई थी। लगता है कि एक्सीडेंट हुआ था उसका। इस आदमी को पहले यहाँ कभी देखा है क्या तुमने आसपास घूमते हुए? नहीं सर। ये याद है इसका? हाँ सर हुलिया तो याद है। वो लंबा सा आदमी था, गोरा चिट्टा हैंडसम, टोपी पहन रखी थी और सर चश्मा भी लगाया हुआ था। ठीक है, अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई? हाँ चांस मार के देखते हैं, आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है सब चेक करते हैं। कहीं मनु तो नहीं आ गया? कौन है आप लोग? किससे मिलना है? ये मनु का ही घर है ना? हाँ लेकिन मनु इस वक्त घर पे नहीं। आप लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से, अंदर आ सकते हैं? हाँ प्लीज। कुछ पता लगा मेरे बेटे के बारे में? आपका बेटा गायब है? हाँ सर। कब से? 4 दिन से सर। उसके बारे में बहुत चिंता हो रही है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा वो। कुछ पता लगा उसके बारे में? अब तक तो कुछ पता नहीं चला, हमारी तहकीकात चल रही है और जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपने अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी? गायब होने के 1 दिन बाद ही लिखवा दिया था सर। 1 दिन बाद? हाँ सर। 1 दिन बाद क्यों? उसी दिन क्यों नहीं लिखवाई? हर शनिवार को मेरा बेटा येलो टाइड पब में जाया करता था। येलो टाइड पब? हाँ सर। उस रात भी वहीं गया था, फिर वो लौटा नहीं। मुझे लगा किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। मतलब वो हर शनिवार पब में जाने के बाद किसी दोस्त के साथ रहता था? हाँ सर। जब दूसरे दिन भी सुबह वह घर नहीं लौटा तो फिर मुझे उसकी चिंता सताने लगी। मैंने उसके दोस्तों क्या पता किया मगर कहीं कुछ भी पता नहीं लगा सर। आपके पास उसका नंबर तो होगा, आपने फोन तो किया होगा ना उसे? किया था सर, लेकिन उसका फोन बंद है। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई धमकी भरा फोन आया या फिर किसी ने पैसे की कोई मांग की क्या आपसे? नहीं सर, ऐसा कोई भी फोन मुझे नहीं आया। चलो ठीक है, देखिए बुरा मत मानिए लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके बेटे का बर्ताव कैसे होता था और लोगों के साथ? सर सबके साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार था। मतलब शरीफ था? वैसे वो ज्यादातर किसके साथ रहता है? मेरा मतलब है उसका सबसे करीबी दोस्त कौन है? सर वो ज्यादा समय करण के साथ रहता था। करण? लेकिन एक दिन करण से उसकी किसी बात पे कहा सुनी हो गई। क्या हुआ? सर एक दिन करण का फोन आया तो मेरे बेटे ने कहा कह दो उससे वो यहाँ नहीं रहता। ऐसा कहा? हाँ सर। ठीक है, एक काम करो, आप हमें इस करण का नंबर दीजिए और आपके बेटे मनु का भी नंबर चाहिए हमें। ओके सर। इस येलो टाइड पब में जाना पड़ेगा। रतन एक काम है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या सेवा करूँ आप? पिछले हफ्ते जितने भी एक्सीडेंट हुए हमें उनका रिकॉर्ड चेक कर। हुआ क्या है सर? कोई मारकर भाग गया क्या? हाँ ऐसा ही समझो। हम एक सफेद रंग की वैन ढूंढ रहे हैं, इसका शायद पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ है। उस वैन में लाशें ले जाई जा रही है। आइए सर। सर इस रैक में सारी एक्सीडेंट की फाइलें हैं, आप इनमें देख लीजिए। ये है वो सफेद वैन वाली फाइल। इसमें लिखा है कि एक सफेद रंग की वैन ने किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर वहां से निकल के भाग गया। मतलब सर हिट एंड रन का ही केस है। दूसरी गाड़ी वाले ने वैन का नंबर नोट कर लिया और वैन के मालिक का एड्रेस भी है। वेरी गुड। सचिन, ये म्यूजिक है कि शोर है? सर इस जगह को देख के लगता है कि ये काफी महंगी जगह है। यहाँ तो वही लोग आते होंगे जिनके पास बहुत पैसा है। एक काम करो, ये म्यूजिक का जो डीजे है ना, डीजे, उसको बोलो वॉल्यूम कम करें, कान फट जाएंगे।
भाई साहब वॉल्यूम कम कीजिए। क्यों? हाँ म्यूजिक का वॉल्यूम कम। हाँ कस्टमर्स को परेशानी होती है। कस्टमर्स? हाँ मैनेजर कहाँ है? वो रहे सामने। एक मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ? म्यूजिक की मन किया? कौन है आप लोग? आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी बोलिए। किधर आइए। कौन है आप लोग? आइए। अरे बोलिए सही। आइए इधर आइए। अभी पता चल जाएगा। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। इसे जानते हैं आप? आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं इसलिए। जानते हैं आप इसे? हाँ ये यहाँ पे आया करता था पहले। इसका नाम मनु है सर, लेकिन पिछले हफ्ते से ये यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा जब लास्ट टाइम ये यहाँ आया था तो इसके साथ में कोई और भी था? हाँ इसका दोस्त था सर। दोस्त था? जी। पक्का याद है तुम्हें? हाँ दोनों एक साथ यहाँ पे आया करते थे। पर पिछले हफ्ते दोनों के बीच झगड़ा हो गया था सर। किस बात पे झगड़ा हुआ? ये तो मालूम नहीं सर। अच्छा ये मनु के दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम करण है सर। वो रहता कहाँ है कुछ पता है? जू में एक जिम है सर, 10 पैक्स जिम, उसके बाजू में रहता है। आ रहा हूँ। ये मनोज का घर यही है? हाँ मैं ही मनोज हूँ। अच्छा आप ही मनोज है? हाँ। नाइस मीटिंग यू मनोज। अरे क्या कर रहे हैं लोग? अरे जब सीआईडी पकड़ती है ना तो हड्डियां पहले टूटती हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। ये सफेद रंग की वैन तुम्हारी है ना? PLB 6903। हाँ हाँ मगर और कौन कौन है घर में? सर कोई नहीं है सर। तो चेक करो कहाँ पे खून करता है? खून? कहाँ पे काटता है लोगों के पैर? पैर? एक के बाद एक खून किया जा रहा है, नाटक कर रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। सब घर में कुछ भी नहीं है। सर वो गाड़ी मैं 2 महीने पहले बेच दी। क्या बेच दी थी तूने? फिर झूठ बोल रहा? नहीं सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। गाड़ी बेची है तो कोई लेटर वगैरह होगा ना? बेचने के पेपर्स है ना? दिखा। सर पेपर नहीं है सर। होंगे भी कैसे? सर वो वैन पूरा नहीं थी और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और सर पेपर पहले ही खो गए सर। कमाल है। खो कैसे गए? सर वो किसको बेचा? नाम पता मालूम है उसका कुछ? सर पता तो मालूम नहीं है लेकिन नाम मालूम है। क्या नाम है? के नाम है उसका? नहीं सर। फिर सर हाँ सर केतन सर। ये केतन दिखता कैसा है? सर लंबा सा था, गोरा चिट्टा, हाँ। कैप पहनता था और सर काला चश्मा भी पहनता था। सर बिल्कुल वैसा ही आदमी है सर, जैसे उस नारियल पानी वाले ने हमें बताया था। वही है विवेक, ये वही है। इसका कोई नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ सर। विवेक? हाँ सर केतन 198-652-652। देख अगर झूठ बोला ना तो जेल के अंदर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, समझा? नहीं सर नंबर बंद है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो ये फोन इस वक्त कहां पे है। और तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। देखो करण, अगर तुम्हें लगता कि झूठ बोलकर तुम हमसे बच पाओगे तो तुम्हारी गलतफहमी है। तो अब सच सच बताओ, कहां पर है मनु? सर मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे तो आप लोगों से पता लग रहा है कि मनु गायब हो गया है। तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना मनु के साथ येलो टाइट पब में? जी सर। फिर? लेकिन ऐसे झगड़े हमारे बीच में होते रहते हैं। उस झगड़े के बाद से ही मनु गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही कुछ किया हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर मनु की गर्लफ्रेंड थी शीना, वो मेरी दोस्त है। हाँ। बस ये बात मनु को पसंद नहीं आई और वो मुझ पर चिढ़ गया और इसी बात पे उसने मुझे मारा भी और वहां से निकल गया। फिर? मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की थी। मैंने उसे कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वाह, तो इस बात को लेकर तुमने मनु को गायब कर दिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि झगड़े के बाद हुआ क्या? झगड़े के बाद मनु वहां से निकल गया और उसके 1 घंटे बाद मैं शीना को घर छोड़कर अपने घर आ गया और सुबह उससे फोन पे बात भी हुई थी। सुबह मनु का फोन आया? जी सर। झगड़े के बाद फोन आया? अच्छा बताओ क्या बोला क्या वो फोन पर? सर वो बहुत नशे में था और पिछली रात के लिए शर्मिंदा भी था। कह रहा था वो अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ है और कल रात घर भी नहीं गया। सिद्धार्थ नाम के दोस्त के साथ? तुम जानते हो उस दोस्त को? नहीं सर मैं नहीं जानता। कहां से बात कर रहा था ये मनु? सर ये तो नहीं मालूम कि कहां से बात कर रहा था, लेकिन जब वो फोन पे बात कर रहा था तो पीछे से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज? अच्छा उसके बाद तुम्हारी उससे दोबारा बात हुई क्या? सर उसके बाद
मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, तभी आखिरी बार उससे बात हुई थी। ठीक है, शहर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। जी सर। सचिन, आप जरा। जी सर। सचिन, बिल्डिंग की सिक्योरिटी वालों से पूछो कि क्या ये करण रात को घर आने के बाद कहीं बाहर गया था क्या? और एक बात, इस मनु के दोस्त सिद्धार्थ को ढूंढो, ढूंढो उसे। उसी से पता चलेगा कि ये मनु है कहां। यही जगह बताई थी ना मोबाइल कंपनी वालों ने? हाँ सर, यही एड्रेस है सर। केतन ने आखिरी बार फोन यहीं से किया था। सफेद वैन। PLP 6903 नंबर वही है सर, और आगे से दबी हुई भी है सर। हेडलैम्प भी टूटा हुआ है, मतलब ये वही वैन है। वही है। अगर वैन यहाँ है तो केतन भी आसपास ही होना चाहिए। पार्किंग वाले से पूछते हैं। अरे सुनो, ये सफेद वैन जिसकी है, इसका मालिक कहाँ है? पता नहीं साहब, गाड़ी खड़ी करी और निकल गया। चला गया? विवेक, जरा ये गाड़ी खोल कर देखो, इसमें लाश वगैरह तो नहीं है? ये सर। वैन में लाश है? हम लोग CID से हैं, परेशान मत हो, चुपचाप अपना काम करते रहो। ओके? अच्छा सुनो, ये जो आदमी यहाँ से गया था, उसके हाथ में कोई बैग वगैरह था क्या? हाँ साहब, एक बड़ा सा काला बैग था। काला बैग? और वो तो बिना पार्किंग के पैसे दिए हुए जा रहा था। वो तो मैंने रोका तब वो पैसे देके गया। कितनी देर पहले गया वो? करीब सर 4 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। 4 घंटे? पता नहीं कहाँ निकल गया होगा। वैन छोड़ के भाग गया वो? पर थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस भी आई थी। पुलिस आई थी? वो सामने वाली बिल्डिंग में चोरी हो गई है ना सर। अच्छा, पुलिस देख के भाग गया होगा। उसे लगा होगा कि पुलिस उसे पकड़ने आएगी। सर। हाँ विवेक? सर, गाड़ी में कोई लाश के टुकड़े नहीं है और ना ही कोई लाश है सर। वो काला बैग भी नहीं है सर, लेकिन खून पड़ा हुआ है सर। मांस के टुकड़े भी पड़े हैं? हाँ सर, मतलब लाशें इसी गाड़ी में ले जाई गई है सर, कुछ पहले और कुछ बाद में। अगर वो काला बैग लेकर निकला है तो उस बैग में लाश होगी। देखा कितना ताजा खून पड़ा हुआ है। काम करो, आसपास चेक करो, कहीं फेंक फाक के भागा तो नहीं है? यस सर। मोबाइल फोन? विवेक सर, ये देखो, ये मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, शायद उसी का है। देखो कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई सिम कार्ड वगैरह है क्या? सिम कार्ड भी नहीं है सर। सिम कार्ड गायब है? बहुत चालाक है वो आदमी। मोबाइल यही है तो वो काला बैग भी यहीं कहीं हो सकता है। काला बैग सर। हाँ, शायद उसी का है। बोलो। माय गॉड। एक काम करो, ये कटे हुए पैर और जो वैन में अलग अलग जगह पे खून गिरा है ना, सबको अलग अलग उठा लो, और मांस के टुकड़े भी।
ये सब फॉरेंसिक लैब भेज दो। साळुंखे, इस बार ये दोनों पैर इस बैग में से मिले, पानी में नहीं। क्या कुछ पता चला? नहीं बॉस, इस बार भी पैरों पर कोई निशान नहीं मिला है। अरे लेकिन जब ये पैर काटे होंगे तो हाथ से पकड़ के ही काटे होंगे ना, तो उंगलियों के निशान होने चाहिए। शायद काटने वाले ने ग्लव्स पहने होंगे हाथों में। मतलब सर इन पैरों को भी उसी तरह से काटा गया है जैसे उन पैरों को काटा गया था जो हमें पहले मिले थे। हाँ, मगर इस बार की कहानी कुछ और ही है। पैर कटे तो पहले के ही दर्द है, मगर खूनी जब इस आदमी के पैर काट रहा था तब ये आदमी जिंदा था। क्या? ये आदमी जिंदा था? मतलब इस जिंदा आदमी के पैर काट रहा है? कटी हुई जगह पर बहुत ज्यादा खून था, और इतना ज्यादा खून तभी हो सकता है जब किसी जिंदा आदमी को काटा जाए। सर फिर तो ये बेचारा बहुत ही तड़पा होगा। सर खूनी कोई पत्थर दिल का आदमी है सर, जरा भी रहम नहीं आया उसे ये सब करते हुए। विवेक, ऐसे लोगों में रहम नाम की चीज नहीं होती है। लेकिन उसने इन लोगों को छुपा के कहाँ रखा है? वही तो, सिर्फ पैर काट के फेंक रहा है। मगर ये पैर काटे कब होंगे? लगभग 5-6 घंटे पहले। 5-6 घंटे पहले? तो फिर ये आदमी जिंदा होगा अभी भी? बिल्कुल हो सकता है। या साळुंखे, वो जो वैन में से ब्लड के सैंपल्स और छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिले थे, उनके बारे में क्या पता चला? जो ब्लड सैंपल आप लोगों को मिला है उसमें 6 लोगों का ब्लड है, और हमें इन 6 लोगों का डीएनए भी मिल चुका है। मतलब इस खूनी ने 6 लोगों को शिकार बनाया। 6 लोगों को, 6 लोगों के पैर काट चुका ये आदमी। 6 लोगों के पैर, और हमें मिले सिर्फ 3 पैर। अगर हमने इन लोगों को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो पब्लिक हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगी, कहेगी कि जब शहर में सीआईडी है तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये बात तो है सर। अगर ये 6 लोगों के पैर काट चुका है तो फिर वो लोग हैं कहाँ? वो लोग तो कहीं मिले नहीं अभी तक। हाँ सर, 1-2 लोगों को तो छुपाना आसान हो सकता है, लेकिन इतने लोगों को छुपाना काफी मुश्किल है सर। हाँ सचिन, और तो और, लेकिन ये तो सिर्फ पैर काटे जा रहा है उन लोगों के, सिर्फ पैर। क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही कि अपराधी चाहता क्या है। यही हो सकता है सचिन, जिन जिन लोगों के पैर काटे उसने, उनसे बदला ले रहा है वो। मगर सर एक सर्जन की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो भी 6 लोगों से। सर्जन? दिमाग खराब हो गया उसका विवेक। इस सर्जन का दिमाग खराब हो गया, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा है घर में और उनके पैर काटे जा रहा है। मगर ये कहां से ढूंढता है अपने शिकार को? कहां से ढूंढता है ये? कहां से लाता है ये अपनी शिकार पकड़ के? सर्जन है ये। मरीज? हाँ, हो सकता है वो मरीजों को ही पकड़ के ला रहा है। वो मरीज जिन्हें वो ट्रीट कर रहा है, इलाज कर रहा है। एक काम करो, उस वैन में जो ब्लड सैंपल्स मिले वो शहर के सारे हॉस्पिटल्स में भेज दो, और उनसे कहो कि ये ब्लड सैंपल पिछले 3-4 दिनों में जितने भी मरीज एडमिट हुए हॉस्पिटल में, उनके ब्लड के साथ मैच करके देखो। सर आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई। हमने जो खून के सैंपल्स भेजे थे वो इस जीमल हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं सर। बस अब खूनी तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। ये लीजिए सर, जिन लोगों के खून का डीएनए आपके भेजे गए खून के डीएनए से मिलता जुलता है, उनके नाम कुछ इस तरह से। हरप्रीत, विकास और मनु। मनु का नाम भी है यहाँ। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, तीनों के तीनों कब एडमिट हुए थे आपके हॉस्पिटल में? सर विकास तो पिछले हफ्ते आया था। हरप्रीत और मनु? ये 4 दिन पहले एडमिट हुए थे। इन सबको प्रॉब्लम क्या थी? सर विकास को मामूली सा इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए उसे दवाई देकर घर भेज दिया था। और हरप्रीत और मनु? हरप्रीत और मनु को बुखार था, उन्हें भी थोड़ी देर रखा और फिर बाद में घर भेज दिया। मगर सर एक बात है। क्या? जब उन तीनों का बॉडी चेकअप हुआ तो पता ये चला कि उनके शरीर के निचले हिस्से में तीनों को तकलीफ थी। शरीर के निचले हिस्से में तकलीफ है इन तीनों के तीनों को? सचिन, खूनी का जरूर इस जीमल हॉस्पिटल से कोई ना कोई संबंध है। इस हरप्रीत और विकास को जल्दी से जल्दी ढूंढो। सचिन, यही जगह है ना? यस सर। ये क्या? या तो ताला लगा हुआ। कौन है आप लोग? आपको किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आप कौन है? मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ। पड़ोस में ही रहते हो? तो एक बात बताइए, क्या ये विकास का ही घर है? हाँ, ये घर विकास का ही है।
देखिए, हम विकास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बता सकते हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो यहाँ पर अकेला ही रहता है। विकास अकेला रहता है? तो फिर उसके परिवार वाले कहाँ पर हैं? सर, उसके परिवार वाले किसी गांव में रहते हैं। अब वो किस गांव में रहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। और ये विकास कहाँ गया हुआ है? सर, विकास हॉस्पिटल गया है। विकास हॉस्पिटल गया? मगर विकास को तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है ना? हॉस्पिटल से कोई फोन आया था। हॉस्पिटल वाले शायद कह रहे थे कि शायद उसकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ हो गई है, तो दोबारा टेस्ट करने के लिए बोला है हॉस्पिटल वालों ने। विकास का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ, नंबर है, लेकिन वो पुराना वाला नंबर है मेरे पास, वो तो अब बंद हो चुका है और उसने नया नंबर मुझे दिया नहीं है। सचिन, हॉस्पिटल से पता लगाओ क्या विकास को दोबारा चेकअप के लिए बुलाया था क्या? सर। हेलो, जीमल हॉस्पिटल, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके एक पेशेंट विकास को आप लोगों ने वापस बुलाया क्या डिस्चार्ज होने के बाद? कोई फोन किया आप लोगों ने या फिर किसी टेस्ट के लिए बुलाया? नहीं बुलाया? आर यू श्योर? ओके, थैंक्स सर। हाँ, हॉस्पिटल वालों का कहना है कि डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने इसे कोई फोन नहीं किया और ना ही किसी टेस्ट के लिए बुलाया। हॉस्पिटल वालों ने विकास को फोन ही नहीं किया? तो फिर विकास को बुलाया किसने? किसने बुलाया होगा विकास को? सचिन, एक काम करो, सारे ऑफिसर्स को ब्यूरो में बुला लो, मुझे अर्जेंट मीटिंग लेनी है। हाँ अभिजीत, विकास के नंबर के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, हमने विकास के दोस्तों से भी पूछताछ की, मगर विकास के नए नंबर के बारे में उन्हें भी नहीं पता है। अरे किसी को भी उसके फोन नंबर के बारे में कैसे पता नहीं? अच्छा, ये हरप्रीत, उसके बारे में क्या खबर मिली? सर, हरप्रीत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गया था, लेकिन उसे भी फोन आया। कहां से? हॉस्पिटल से? हाँ सर। किस लिए फोन आया था? वही सर, मेडिकल चेकअप करवा लो। विकास को भी ऐसा ही फोन आया था हॉस्पिटल से? और उसके बाद से हरप्रीत गायब है सर। ये कोई मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं था सर, ये दावत थी, मौत की दावत। ये फोन खून ही नहीं किया है, इन तीनों को गायब खून ही नहीं किया है। अभिजीत, इन तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है आपस में, इसीलिए तो खूनी ने इन तीनों को ही बुलाया। कनेक्शन है ना सर? सर, वो डॉक्टर बता रहा था कि जब उसने हरप्रीत, मनु और विकास के शरीर की जांच की तो उसे पता चला कि उनके शरीर के निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, इसीलिए बुलाया खूनी ने इन तीनों को। रखा कहाँ होगा? थैंक्स सर। उस नंबर का पता चल गया है सर, जहां से फोन आया था। तो फिर टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगाओ कि ये नंबर कहां का है और किसका है। सर, यही वो जगह है जहां से हरप्रीत और मनु को फोन आया था सर। यहां तो कोई भी नहीं है। ये तो किसी डॉक्टर का क्लिनिक है। हे भगवान, धूल देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं होता होगा। सचिन, ढूंढो जरा अच्छी तरह से, देखो क्या मिलता है। सर, ये मोहक फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी का ब्रोशर है सर। मोहक फार्मास्यूटिकल्स? और ये भी देखो, ये भी मोहक फार्मास्यूटिकल्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसे सिद्धार्थ के नाम से बनाया है। सिद्धार्थ के नाम से? हाँ, सिद्धार्थ। सर, जब मनु ने करण को फोन किया था, हाँ, तो वो किसी सिद्धार्थ नाम के लड़के के साथ था। कहीं ये वो वही सिद्धार्थ तो नहीं? हाँ सचिन, वही सिद्धार्थ हो सकता है। इसे ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां पर है ये। चालू है? वाह सचिन, इस नंबर पर जितने भी फोन आए हैं और जितने भी फोन किए गए सबकी लिस्ट ले लो। जरूर इनमें से कोई ना कोई तो इस चक्कर से जुड़ा हुआ है। और ये मोहक फार्मास्यूटिकल्स, पता लगाओ इस कंपनी के बारे में। हेलो ऑफिसर्स, मेरा नाम सुमित है और मैं इस कंपनी का सीईओ। मुझे पता चला कि सीआईडी वाले आ रहे हैं तो तुरंत चला आया। सुमित जी, हमें आपके कंपनी के कुछ पेपर्स मिले, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जो आपने सिद्धार्थ के नाम पर किया है। ये आपके सिग्नेचर है? जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने सिद्धार्थ को दिया था क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। किस लिए बनाया था कॉन्ट्रैक्ट सिद्धार्थ के साथ? क्या करने वाला था वो तुम्हारे लिए? वो
स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। स्टेम सेल पर रिसर्च? आगे आने वाले दिनों में लोगों का इलाज स्टेम सेल से ही होगा। स्टेम सेल से इलाज? वो कैसे? वो ऐसा सर कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, जैसे कि लीवर, ब्रेन, किडनी वगैरह, तो स्टेम सेल के इलाज से वो हिस्सा दोबारा बन जाता है। और सिद्धार्थ इस पर रिसर्च कर रहा था, है ना? जी। सच सच बताओ किस पर रिसर्च कर रहा था? जल्दी बताओ किस पर रिसर्च? सर किस पर? कटे हुए पैरों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। कटे हुए पैरों पर? देखो ये सरासर गुनाह है। मतलब हरप्रीत, ये मनु और विकास, जिन जिन के पैर कटे हैं, मतलब वो रिसर्च के लिए काटे गए हैं। सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत बुरी तरह से फंस गए हो मिस्टर सुमित। तुम्हारा इस सिद्धार्थ जिंदा लोगों के पैर काट रहा है स्टेम सेल रिसर्च के लिए। कहां पर है सिद्धार्थ? सर मैं सच कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से उनसे नहीं मिला हूं मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। सचिन, अरेस्ट वारंट बनाओ इनका। सर प्लीज। सर जब ये मनु करण के साथ फोन पे बात कर रहा था तो पीछे से कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थी। कहीं ये वही जगह तो नहीं जहां पे सिद्धार्थ अपना रिसर्च कर रहा है? वहां पे समुद्र का किनारा भी है सचिन, जहां पर बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि कटा हुआ पैर समुद्र के किनारे पर ही मिला था। बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज और समुद्र का किनारा, कुछ धुंधला सा याद आ रहा है मुझे। वो जगह, समुद्र का किनारा, बहुत सारे कुत्ते हैं। सचिन ये सोलार बीच है, सोलार बीच। वहां पर कुत्तों का स्पेशल हॉस्पिटल है। ये लो सोलार बीच एरिया। ये जगह समंदर के काफी पास है सर, और यहाँ पे कुत्तों का हॉस्पिटल भी है। सर हाँ, कहाँ पे ऐसी जगह पे ऐसा अजीब दरवाजा? हाँ अजीब तो है, लेकिन चलो चलकर देखते हैं। दरवाजा तो बंद है। विजित, अंदर से आवाजें आ रही है, लाइट्स भी दिख रही है। तो हमें जल्द से जल्द अंदर घुसना चाहिए। हाँ लेकिन कहां से जाए? और ये तो कैमरा है, कहीं लोगों ने हमको देख तो नहीं लिया? केतन देख रहा तो कौन है? जो भी है, अगर हमें देख लिया तो जरूर कोई ना कोई तो बाहर आएगा। चुपते, सब लोग चुप जाओ। सर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। केतन बाहर जाकर देखो कौन है। जी सर। माय गॉड, फ्रेडी, विवेक, जल्दी से इन सबको हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करो। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। कौन हो तुम? सीआईडी। और अगर भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारे भी पैर काट दिए जाएंगे। तो आखिर ढूंढ ही लिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? बेगुनाह लोगों के पैर काटे जा रहे हो तुम। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं चमत्कार कर रहा हूं। मैं इस दुनिया में चमत्कार कर रहा हूं जिससे सबको दुख से, दर्द से, तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा के लिए मिल जाएगी। तुम लोग बेवकूफ हो, नहीं समझोगे इस बात को। मैं सच में कोई चमत्कार कर रहा हूं। तू मुक्ति दिलाएगा? लोगों के पैर काट के इनकी भलाई करेगा तू? हाँ, तुम बेवकूफ हो, मैं इन लोगों को मुक्ति दिला रहा हूं। मुक्ति? ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ होना बाकी है, समझे? जब आंसू रोकने का मन करे ना, तब बताना, पैर काट कर। तो पैर काट के दिखाना होगा? हाँ, पैर काट के दिखाना पड़ेगा। किसका? तुम्हारा, और किसका? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? होगा, जरूर होगा, और अभी होगा। देखना है पैर कैसे काटा जाता है और तुम्हें दर्द कैसे होता है। मैं रिसर्च कर रहा था, और मैं ये रिसर्च कर रहा था कि कटे हुए पैर को फिर से कैसे उगाया जा सकता है, और मैं ये सब दुनिया की भलाई के लिए कर रहा था। भलाई का काम कर रहा था, है? लोगों का पैर काट के अपाहिज बना रहा था।
जो बात हो ही नहीं सकती, उसकी खोज करने का पागलपन तुम्हारे दिमाग पर सवार हुआ कैसे? मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं ये करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए एक के बाद एक लोगों के पैर काटता क्या तू? अगर पैर नहीं काटूंगा तो ये कैसे पता लगेगा कि मेरा रिसर्च ठीक है या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ क्या किया जाए। देखिए, मैं जानवरों पर रिसर्च करते करते एकदम बोर हो गया था, मैं थक गया था, मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। अच्छा, ये भलाई करने का काम तुम्हारे दिमाग में आया कैसे है? मैं ये किसी के दबाव में आके कर रहा था। किसके दबाव में? सुमित नाम है उसका, मोहक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है वो। ओह, सुमित का तो इंतजाम हो चुका है। क्या? वो तो मेरे सारे रिसर्च का खर्चा उठा रहा था। उसी के कहने पे तो मैं ये कर रहा था कि कटे हुए पैरों को फिर से कैसे उगाया जा सकता है। इस रिसर्च में कुछ लोगों की जानें भी गई होंगी। हाँ, जान तो जाती है और जाने गई भी है, और लाशों को ठिकाने लगाने का इंतजाम ये केतन करता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, पैसे के लालच में अंधा हो गया था। चुप! पैसों की लालच में किया, जाने कितने लोगों को अपाहिज बनाया और न जाने कितने लोगों की जानें ली। तुम दोनों को और सुमित को भी फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।